Let's continue with our next topic, that is the application of Kohlrausch law. This is again an important topic and this is the numerical based topic. बेसिकली हमारे पास कोल्हार्श लॉ की 5 एप्लीकेशन है. जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. इस पर हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि टोटल अमाउंट में से कितना फ्रैक्शन आपका डिसोशिएट हो. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, where lambda mc is the molar conductivity at any concentration and lambda m naught is the molar conductivity at infinite dilution, right? जो थर्ड एप्लीकेशन है that is the calculation of dissociation constant of a weak electrolyte. जो ये एप्लीकेशन है ओनली एंड ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही एप्लीकेबल है. हम इसको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर केसी क्या है आपका? डिसोसिएशन कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सी इज द मोलर कंसंट्रेशन अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. And fourth application is calculation of solubility of springly soluble salt. यहाँ पे वर्ड आया springly soluble salt. Springly soluble salt क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो वाटर के अंदर लेस एक्सटेंट में डिसोशिएट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? springly soluble salt. हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी. अब ये सॉल्युबिलिटी क्यों आई? हम क्या बोल के चलते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन वो कहाँ है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट? और जो हमारे पास क्या है? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो कम एक्सटेंट में डिसोल्व होती है, यानी कि वो और डिसोशिएट नहीं हो सकते. तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा. और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है उसमें जो मोलैरिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो किसके इक्वल हो जाती है? सॉल्युबिलिटी के. तो इसीलिए यहाँ मोलैरिटी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी से. और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? जो आपका वाटर है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है. ये आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर क्या होता है? डिसोशिएट होता है. तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एट 298 केल्विन is known as the ionic product of water. अब हम इन सब पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे. सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है? टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोल्हार्श लॉ की हेल्प लेते होते. तो अब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एसिटिक एसिड या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प लेंगे. अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. दिस इज द एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl. सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी? 1 to 6.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सिमिलरली हमें HCl की गिवन है 4 to 5.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. एंड CH3CONA दैट इज द सोडियम एसीटेट की हमें गिवन है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. We have to calculate the molar conductivity at infinite dilution of acetic acid. तो एसिटिक एसिड की जो मोलर कंडक्टिविटी अगर हम कोल्हार्श लॉ को लगाएं तो क्या इक्वेशन बनेगी? लैम्डा एम नोट CH3COOH goes to lambda naught of CH3COO negative plus lambda naught of H positive.
तो सबसे पहले हम इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। लैम्डा नोट ऑफ NaCl किस में जाएगा? लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। लैम्डा नोट ऑफ HCl, लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, और लैम्डा नोट ऑफ CH3COONa that is the sodium acetate which is equal to lambda note of CH3COO negative plus lambda note of sodium positive। हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन बनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमें क्या चाहिए? लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव। तो हम इसको देखें, अगर हम थर्ड और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमें ये चीज़ मिल जाए। ऐड थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन, तो क्या आएगा जब हम इसको ऐड करेंगे? लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, और इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, तो हमें ये मिल गया। तो अब इसको क्या करें? तो हमने थर्ड और सेकंड को क्या किया था? ऐड, तो वैल्यू को ऐड करें। 91.0 प्लस 425.9 माइनस 126.4, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या कहता है? कैलकुलेट लैम्डा m नोट फॉर CaCl2 एंड लैम्डा m नोट फॉर MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लैम्डा नोट फॉर Ca2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 119.0, Mg2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 106.0, Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू 76.3 एंड सल्फेट आयन इज इक्वल्स टू 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें सबसे पहले किसके लिए निकालना है? कैल्शियम क्लोराइड के लिए। इक्वेशन बनाए, इक्वल होगी लैम्डा नोट ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस कितने क्लोराइड आयन है? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। तो Ca पॉजिटिव के लिए कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 119 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड आयन के लिए 76.3, राइट। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 119.0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 76.3 यानी कि 152.6, और इन सबका टोटल करेंगे कितना आएगा? 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड सिमिलरली तुम मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी हैव आवर सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m। इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या स्टेट करता है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, यानी कि लैम्डा m 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। That lambda m naught of H positive ion is equals to 349.6 Simon centimeter square per mole. Lambda naught of CH3COO negative ion is equals to 40.9 Simon centimeter square per mole. राइट, तो हमें क्या निकालना है? अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? लैम्डा m नोट फॉर CH3COOH, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा m नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नोट ऑफ H पॉजिटिव। अगेन 1 मोल से 1 मोल डिसोशिएट हो रहा है तो हम डायरेक्ट पुट कर दें
349.6 प्लस 40.9 और इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमें क्या निकालना है अल्फा। तो हमें लैम्डा एम गिवन था 39.05 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट यानी कि 390.5 करेंगे। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 0.1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया आपका 0.1। नाउ वी हैव आवर थर्ड एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं Kc इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगेन इसमें हम एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्या स्टेट करता है आपको कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी 0.001028 मोलर और आपको कंडक्टिविटी दे रखी है यानी कि कापा 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको Kc निकालना है फर्स्ट। इफ लैम्डा नोट फॉर एसिटिक एसिड आपको गिवन है लैम्डा नोट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हमें क्या चाहिए कंसंट्रेशन और अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट। हमारे पास लैम्डा एम नोट तो है बट लैम्डा एम सी नहीं है। तो सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। तो कापा कितना है 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 1000। कंसंट्रेशन कितनी थी 0.001028 राइट। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल राइट। अब हम क्या निकालेंगे अल्फा। कैसे लैम्डा एम सी 48.15 अपॉन लैम्डा नॉट 390.5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा अल्फा हमारे पास आएगा 0.1233 राइट। ये तो हमारे पास क्या हो गया अल्फा हो गया। अब हमें क्या निकालना है के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमारे पास अल्फा भी है सी भी तो हम पुट कर देंगे के इज इक्वल्स टू सी कितना था 0.001028 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 0.1233 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.123 राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.78 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मोल पर लीटर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। डेट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल्स। तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल है आपको कंडक्टिविटी यानी कि कापा दिया हुआ है कितना 1.382 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 साइमन पर सेंटीमीटर राइट। फाइंड इट्स सोल्यूबिलिटी गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन at infinite dilution are 61.9 Simon centimeter square per mole and 76.3 Simon centimeter square per mole respectively। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हमें पता है लैम्डा m यानी कि लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में सॉल्युबिलिटी। यही फॉर्मूला होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी कापा इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा एम। कापा है 1000 है लैम्डा एम नोट हम कहाँ से निकाल लेंगे लैम्डा एम नोट फॉर AgCl इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नोट ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव यानी कि 61.9 प्लस 76.3। हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे और ऐड करने पे हमें क्या मिलता है 138.2 साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू कापा कितना था 1.382 इंटू 10⁻⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 138.2 राइट। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हम आयनिक प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वाटर का, इसको हम KW से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या गिवन है, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 349.8 एंड लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव कितना होगा 198.5। तो वाटर की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी आएगी 548.7 राइट। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है प्योर वाटर की वो कितनी होती है 5.54 इंटू 10⁸8 साइमन पर सेंटीमीटर। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। डेट मीन्स हमें क्या मिल गया, कंसंट्रेशन पुट करें, लैम्डा एम नॉट कितना है 548.7 इज इक्वल्स टू 5.54 इंटू 10⁻⁻8 1000 अपॉन में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किसके इक्वल आ जाएगी 5.54 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 548.7। सॉल्व करें इसको, -8 और +3 यानी कि 10⁻⁻5 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर लीटर राइट। ये आ गई। तो जब H2O डिसोशिएट होता है एक ही H पॉजिटिव आयन देता है और एक ही OH नेगेटिव आयन देता है, मतलब कि 298 केल्विन पे जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो किसके इक्वल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के। तो सेम ही होगी, तो KW कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्केयर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻14। इस तरीके से हम आयनिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कोल्हार्शन।